अस्सलाम वालेकुम। आज मालेगांव में हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी VJNT से रियासती सदर आली जनाब हीरालाल राठौड़ साहब ने एक हंगामी मीटिंग ली। गुज़िश्ता कई दिनों से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से आली जनाब हीरालाल राठौड़ साहब पार्लियामेंट चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए चुनावी दौरे पर घूम रहे हैं। फ़िलहाल 2 दिन पहले से हीरालाल राठौड़ साहब खानदेश के इलाकों में विज़िट पर थे, जहां पर वो पार्लियामेंट्री इलेक्शन को लेके किस तरीके से अपने पक्ष के लिए मेहनत की जाए और उसके लिए बेहतर रिज़ल्ट लाया जाए, इसके लिए जद्दोजहद और कोशिश मेहनत कर रहे थे। आज साहब खानदेश से निकलकर मालेगांव पहुंचे हैं और हमारी इस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी VJNT सेल के ऑफिस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। यहाँ हमारे करीब व अकारीब का जमा होने का मकसद, हमारे VJNT सेल के ज़िम्मेदारान का जमा होने का मकसद भी यही है कि साहब यहाँ पे क्या हालात है, क्या माहौल है पार्लियामेंट इलेक्शन को लेके, उसका जायज़ा लेना चाहते हैं। हमने आली जनाब आसिफ शेख रशीद साहब की क़यादत में इनको पूरी जायज़ा रिपोर्ट पेश की है और हमने यकीन दिलाया है कि हम हमारे सदर आली जनाब आसिफ शेख साहब की क़यादत में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए बेहतरीन काम मालेगांव में सर अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं और साहिब की क़यादत में हम पार्लियामेंट इलेक्शन को लेके आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। आगे कल साहब यहाँ से निकल के नांदगांव, मनमाड़ और नासिक के दौरे पर रहने वाले हैं। वहाँ पर भी साहब इसी तरीके की जायज़ा मीटिंग लेंगे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पक्ष को मजबूत करने का काम करेंगे। इस तरह की डिटेल्स मैं अपनी जानिब से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी VJNT शहर मालेगांव का सदर होने के नाते देना चाहता हूं और अपनी बातों का इख्तिताम करता हूं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष शरद चंद्र जी पवार भटके विमुक्त यानी VJNT सेल के हमारे अपने मालेगांव के अध्यक्ष 1 लाख भाई शाह, मेरे साथी नरेश भाई पवार, नासिक के नेता हमारे सैयद साहब और मालेगांव के सब राष्ट्रवादी कांग्रेस के शरद पवार साहब के प्रेम करने वाले सब कार्यकर्ता, आज मालेगांव में मैं यहाँ पे आया हूँ और अपने पास 2 बात रखना चाहता हूँ। शाहू फुले अम्बेडकर, वसंतराव नाईक, यशवंतराव चव्हाण साहब के बाद ये महाराष्ट्र को और भटके विमुक्त को जिसने सच्चे दिल से कोई साथ दिया होगा तो उनका नाम है शरद पवार साहब। शरद पवार साहब ने मंडल आयोग की अमल बजावनी करके हमारे सब भटके विमुक्त को राज सत्ते में लाने का प्रयास किया है। दूसरी बात, पिछड़े वर्ग को आगे लाने के लिए आदिवासी आश्रम शाला, भटके लोग VJNT लोग को बच्चे को सिखाने के लिए प्राथमिक आश्रम शाला, इसकी निर्मित वसंतराव नाईक और शरद पवार साहब ने किया है। उसमें जो लाखों बच्चे अपने अभी सीख रहे हैं, गरीब के बच्चे सीख रहे हैं। जब भी अपने जो गरीब लोग हैं, ये झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, वाड़ी बस्ती में रहने वाले जो लोग हैं, ये लोगों पे जब जब भी अन्याय हुआ है तब अपने साथ मजबूती से खड़ा रह के अपने ऊपर की अन्याय दूर किसने ये किया है तो आज तक शरद पवार साहब ने किया है। लेकिन पवार साहब की दुआ मिली, राष्ट्रीय पक्ष में भटके विमुक्त समाज के लिए स्वतंत्र टेबल मिला, स्वतंत्र लाइसेंस मिला। आज महाराष्ट्र में 36 जिला, बाकी के जिले मिला के 48 जिला, 353 तालुका, इसकी कार्यकारिणी करके मैंने 2 बार पार्टी को स्वाधीन किया। मैं कम से कम 3.5-4 महीने से मैं महाराष्ट्र में घूम रहा हूँ। जो अपना VJNT सेल का, मैं खुद वो जिले में, वो तालुके में जाता हूँ, वहाँ के कार्यकर्ता की बैठक लेता हूँ। अपने जो वहाँ के नेता है, जैसे अभी आसिफ भैया अपने नेता है, वैसे नेता उनको साथ में लेके बैठ के मैं बोलता हूँ कि बाबा उधर वो पार्टी में कौन गया है बताओ, वो जा रहा होगा तो जाने दो, प्रेम से जाने दो, अपने को दूसरा वहाँ पे आदमी खड़ा करना है।
अपना जो पैसा है, खेती वाले का पैसा है, किसान का पैसा है, गरीब का पैसा है, जीएसटी का पैसा है, जिसने महंगाई बढ़ा के जो पैसा वसूल किया है, वो अपना खुद का गरीब का पैसा जो है, ये लोग आएंगे अपने को बोलेंगे एक आधी दारू की बाटली ले लो, 2-4 पैसा ले लो और हम मतदान करो। लोग दारू भी नहीं लेंगे, लेकिन पैसा जो है वो पैसा सब ले लेंगे, लेकिन वोट हम शरद पवार साहब को ही करेंगे। सबके मन में यही बात है। मैं तो देख रहा हूँ सबके मन में ईमानदारी के पीछे जाना है, सबके मन में शरद पवार साहब इनके साथ में ये महाराष्ट्र खड़ा करना है। अभी अपने राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र जी पवार साहब के नेतृत्व में जो उद्धव बाला साहेब ठाकरे, सोनिया जी गांधी और मित्र पक्ष, इनको साथ में लेके अपने जो खुद के महाराष्ट्र में 10 उम्मीदवार खड़े हैं और मित्र पक्ष अपना जो है ये सब मिला के 48 उम्मीदवार महाराष्ट्र में खड़े हैं। जहाँ जहाँ भी महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार होंगे, इनको सबको चुन के लाना ये अपनी ज़रूरत है। नहीं तो देखो, मतदान करने के लिए अपने को 5 मिनट लगते हैं, लेकिन 5 मिनट में गलती हो गई तो अपने को 5 साल उसका बहुत भुगतना पड़ेगा, उसकी कीमत बहुत अपने को वापस करना पड़ेगी और अपने बाल बच्चे, अपना संविधान, अपना सब कुछ अपने हाथ से छीनने के बाद अपने को क्या मिलने वाला है। अभी जो महाराष्ट्र की सरकार जो काम कर रही है, केंद्र की सरकार जो काम कर रही है, उनका उद्देश्य क्या है? वो बोलते हैं कि 400 पार, अब की बार 400 पार। मैं तो बोलता हूं अब की बार 48 के पार तो होके दिखाओ, और अब की बार महाराष्ट्र में से और केंद्र में से तड़ी पार। अब इनको तड़ी पार करना है अपने को। ये लोग जो गुमराह कर रहे हैं, अपने को जो येड़ा समझ रहे हैं ना, अब इनको येड़ा करने की टाइम आ गया है। तो अपन वो मतदान के तरफ से अपने इनको करना है। ये लोग कितना झूठे बोलते हैं, इनको हिंदू राष्ट्र करना है, जो भारत का तिरंगा है वो नष्ट करना है ये लोगों को। ये अभी नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन गया तो कोई पार्टी नहीं रहेगी भारत में। संविधान नष्ट करना है लोगों को। जो भारत का संविधान, ये जो जान है, अपना कलीजा का टुकड़ा है, जो बाबा साहब ने दिया है, वो अधिकार पे अपन जीते हैं, तो वो संविधान इनको नष्ट करना है और हिंदू राष्ट्र करना है, तिरंगा इनको नष्ट करना है। और इनका भगवा जो है आरएसएस का, वो भारत के संविधान पे इनको ले रहना है, तो ये होने नहीं देंगे अपन। तो इसकी खबरदारी अपन सब भाई मिलके लेंगे। मैं अपने को विनती यही करूँगा कि मालेगांव में, ये शहर में, एक लाख भाई शाह के नेतृत्व में बहुत अच्छे कार्यकर्ते, आसिफ भाई इनके नेतृत्व में, यहाँ की जो टीम है, अपने जो छपरबन राव, ये जो सब समाज है, छपरबन समाज जो है, इनकी टीम कम से कम 25% अपनी आबादी यहाँ पे बड़ी है, ताकत बड़ी है। अपने तो आसिफ भाई को यहाँ पे विधानसभा को तो चुन के लाना ही है। जब अपना घर मजबूत होएगा, पवार साहब के हाथ मजबूत करेंगे, तो अपने लोग सत्ता में जाएंगे, और उस सत्ता में जाएंगे तो अपना समाज का, जो विजयंती समाज का जो जाति का दाखला है, जात पड़तालने का दाखला है, ये जो बड़ी बड़ी दिक्कत है, क्रिमिनल की अट है, अपने एडमिशन की जो बात है, ये अपने को बहुत और भी करके लेना है। जब अपना घर का आदमी मुख्यमंत्री बन जाएगा, जब अपना घर का मंत्री खासदार करके चुन के जाएगा, तो साहब के नेतृत्व में अपन बैठेंगे और महाराष्ट्र के विजयंती सेल के सब कार्यकर्ता, सब समाज की जो दिक्कत है उनके सामने रखेंगे अपन, और जरूर छुड़ा के लेंगे। तो महाविकास आघाड़ी का जाहिरनामा है, वो जाहिरनामा, उसकी समिति के अध्यक्ष है अपने खासदार वंदना चव्हाण, पुणे के है। तो उनके साथ में 2 विभाग की बैठक हुई, एक ओबीसी, अल्पसंख्यक और विजयंती। तो उसमें अपने विजयंती के मैंने 21 पॉइंट लिख के दिया हूं। तो मैंने उनको ये बोला है, हम लिख के देते हैं, वो ड्राफ्टिंग अपने वो पुस्तक में पहला ड्राफ्टिंग वहाँ पे ऐड करो, और वो प्रकाशित हो गया तो वो 10 पुस्तक हमारे बहाल करो, उसमें हमारा ये पॉइंट होना और बोलना और मांगना हमारा अधिकार है। तो ये बात उसमें चल रही है। तो देखो भाई, मैं महाराष्ट्र में कम से कम 2-4 महीने से घूम रहा हूँ, लेकिन महाविकास आघाड़ी के ये 2024 के लोकसभा के लिए जो उम्मीदवार हैं, इनके प्रचार के लिए मैं घूम रहा हूँ। इसलिए मैं अपने को विनती करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान अपने महाविकास आघाड़ी के लोकसभा के उम्मीदवार को अपन दीजिए, और पवार साहब की
संगठना और पार्टी मजबूत कीजिए। इतना ही मैं अपने सबको विनती करता हूँ और 2 शब्द मेरी रखता हूँ। धन्यवाद।